गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले कि जो नीट का एग्ज़ाम हमारा है वो 17 जुलाई को होने वाला है। तो हमारे पास जो टाइम है बहुत कम रह गया है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे लास्ट के जो 15 डेज होते हैं उसकी स्ट्रेटजी बताऊंगी। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लास्ट के 15 दिन को यूटिलाइज़ करें, कैसे चीज़ों को मेंटेन कर चले, सारी चीज़ें हमारी बैलेंस रहे ताकि हम एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएँ, वहाँ पे 100% दे पाएँ और अपनी परफॉर्मेंस को और बूस्ट कर पाएँ। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि लास्ट के 15 डेज आपको कैसे अच्छे से मेंटेन करके चलना है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। तो क्या चीज़ करना है आपको ये बताती हूँ मैं। सबसे पहला है गेट ऑर्गेनाइज या प्रिपरेशन इन टारगेट वे। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइज रहना है और जो आपकी प्रिपरेशन है और हर दिन आपको टारगेट बना के चलना है, उस टारगेट को कंप्लीट करके ही सोना है। तो आप टारगेट वे में तैयारी करिए तो आप यहाँ पे अच्छा कर पाएंगे। आपने बहुत जो भी पहले किया, लेकिन आपको लास्ट के 15 दिन जो आपको टारगेट बना के ही तैयारी करनी है, आप टारगेट वे में तैयारी करेंगे और बेटर कर पाएंगे। उसके बाद से है प्रायोरिटी टॉपिक ईजी टू मॉडरेट। यहाँ पे सेकंड थिंग है प्रायोरिटी टॉपिक, यानी टॉपिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को प्रायोरिटी दीजिए। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए और क्वेश्चन सॉल्व करने में आप क्या करिए, लास्ट के 15 डेज में जो क्वेश्चन ईजी है उसको सॉल्व करिए। ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन को ही सॉल्व करिए। आप लेंदी क्वेश्चन टच ना करिए। लेंदी क्वेश्चन अगर टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा उलझेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाएगा। तो आप ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके जो है उसको एनालाइज कर लीजिए, उसमें डाउट तो क्लियर कर लीजिए और क्वेश्चन अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। उसके बाद से रिवीजन करिए। रिवीजन जितना भी आपने पढ़ा है बस उस टॉपिक को रिवाइज करिए। कोई भी नया टॉपिक या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़िए। जो आपने पढ़ा है उसी का बस आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करेंगे तो और अच्छा बेटर कर पाएंगे। जितना आपने पढ़ा है उसी का रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद से मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट आपको क्या करना है, 2 से 5 वाले टाइम में मॉक टेस्ट बना लेना है ताकि आपको 2 से 5 जो है टाइम अच्छे से बच जाए, आप एग्जाम में और अच्छा कर पाए। 2 से 5 अगर आप टेस्ट देंगे स्ट्रिक्टली इस टाइम में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मेडिटेशन, अगर आप चाहें तो दिन में अगर हो सकता है तो 15-20 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए या फिर एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कर लीजिए, जिससे आपको अच्छा फील होगा और आपको जो है थोड़ा सा एक्टिव फील होगा। मेडिटेशन आप जरूर से करिएगा। उसके बाद अगर सिलेबस जो है 50% भी कंप्लीट, तो आपको यहाँ पे जो है 50% रिवीजन को दे दीजिए, 50% मॉक टेस्ट को दीजिए। अगर आपका 70% सिलेबस कंप्लीट है तो और अच्छी बात है। 70% अगर कंप्लीट है तो उसमें क्या करिए, आप 40% रिवीजन करिए। उसके बाद 60% मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में आप जो है टेस्ट जो देते हैं उस टेस्ट को जरूर से एनालाइज करिए, क्या गलतियाँ हुई, कहाँ क्या हुआ है हमसे, तो उस टॉपिक को जाके क्लियर कर लीजिए उसी टाइम। और उसी दिन आपको वहाँ पे टेस्ट को एनालाइज कर लेना है और वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है और टेस्ट के एनालिसिस बहुत करें। टेस्ट के एनालिसिस करने से बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में फ़ायदा हो जाएगा। तो ये था हमारे और अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है तो आप यहाँ पे रिवीजन करते रहिए और मॉक टेस्ट देते रहिए, तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। और वहाँ पे तो आपको फिर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। सिलेबस पूरा कंप्लीट है, पर आप सिलेबस कंप्लीट अगर नहीं है तो सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे ना भागिए। जो आपका टॉपिक रह गया या फिर जो भी आपके चैप्टर रह गए उसको छोड़िए। जितना आपने पढ़ा है उस टॉपिक को बस रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद टेस्ट के एनालिसिस जरूर से करिए। जो डाउट हो उससे जाके उसी टाइम क्लियर कर लीजिए। तो मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए, सबसे ज़्यादा आपको यह एग्जाम में फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद से क्या करना है कि आपको खुद को मोटिवेट रखना है। खुद को मोटिवेट रखेंगे तो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप और अच्छा कर पाएंगे। आपको लास्ट के 15 डेज जो है डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। तो आप यहाँ पे मोटिवेट रखिए खुद को और रिवीजन करते रहिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और टेस्ट के एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट एनालिसिस अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहिए। और अभी ऐसा हो सकता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर क्वेश्चन ना सॉल्व हो, टेस्ट आप दे रहे हैं तो टेस्ट में थोड़ा सा कम नंबर है या फिर थ्योरी पढ़ा तो थ्योरी ना आ रही हो। ऐसा नहीं, अगर आपने पढ़ा है मेहनत की तो चीज़ें आपको एग्जाम टाइम जरूर से याद हो जाएंगी। हम थोड़ा सा बर्डन हो ज़्यादा, हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं तो चीज़ें हमें भूलने लगती हैं। पर एग्जाम टाइम आपको आपने मेहनत की तो आपको चीज़ें जरूर से याद हो जाएंगे। बस आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो आपको सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना। सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें अभी तो नीट पोस्टपोन की न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है, तो इसको आप बिल्कुल इससे दूर रहिए। अगर पोस्टपोन होगा आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। कंपेरिजन आपको दूसरे से नहीं करना है। कंपेरिजन करना स्टार्ट कर देंगे कि उसने इतना ज़्यादा पढ़ लिया, उसके मॉक टेस्ट में इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं या फिर उसका सिलेबस कंप्लीट है, तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। आप बस अपना देखिए, अपना खुद पढ़ते रहिए, एग्जाम तक लगे रहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा। उसके बाद से आप सिलेबस कंप्लीट जो है सिलेबस कंप्लीट के पीछे बिल्कुल ना भागिए। आपका जितना भी सिलेबस कंप्लीट है उसको रिवाइज करिए और उसके मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट के बाद आप एनालाइज करते रहिए। एनालाइज करेंगे तो आपको जो एग्जाम है बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आप जो है सिलेबस कंप्लीट के पीछे आप ना भागिए। उसके बाद से क्या, अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो नंबर कम आने के मत देखिए, बस लेकिन लगे रहिए। जितने भी कम नंबर आते हैं लेकिन मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं आप उसको एनालाइज कर लेंगे तो एग्जाम में थोड़ा सा बहुत आपका हेल्प हो ही जाएगा। हमें क्या करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है। जंक फूड से थोड़ा सा हमें इनएक्टिव फील होता है, हम ज़्यादा सोने लगते हैं, फिर थोड़ा सा सुस्तीपन आ जाता है। तो आप जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। इस टाइम हेल्दी चीज़ें खाएंगे। हेल्दी चीज़ें खाएंगे थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे। एग्जाम का थोड़ा सा प्रेशर जब कम हो जाएगा, एग्जाम आप दे रहे हैं, आप खूब आराम से जंक फूड खाइएगा। उसके बाद से आपको डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी हमारी चीज़ें आती हैं, तो डिस्ट्रैक्ट आपको बिल्कुल नहीं है, खुद को मोटिवेट रखना है। उसके बाद से नेगेटिव थॉट जो हमारे मन में आता है, हमारा नहीं हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो वो होगा, नेगेटिव थॉट तो बहुत ज़्यादा आते हैं, हमारा माइंड चलता ही रहता है। तो नेगेटिव थॉट से आपको बिल्कुल दूर रहना है और बिल्कुल आपको पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा वहाँ पे जाके कर भी पाएंगे।
उसके बाद से है, आप बहुत ज़्यादा टीचर को रिकमेंड ना करिए। आपको लास्ट में अगर यूट्यूब पे हम जाते हैं तो यूट्यूब पे हमें बहुत सारे टीचर मिलते हैं, हम सोचते हैं हम ये भी कर लें, हम इनसे कर लें, इनसे कर, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप बस एक ही टीचर को सिलेक्ट करिए, एक ही टीचर को फॉलो करिए, हर टीचर अच्छा बताता है। लेकिन हाँ, आप उस पर यकीन करिए, जो टीचर अच्छे हैं उसी को फॉलो करिए, आप बहुत ज़्यादा टीचर एक साथ रिकमेंड ना करिए। बात से आता है यहाँ फाइंड क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। हमें क्वालिटी पर फोकस करना है, नॉट क्वांटिटी। हमें ऐसा करते हैं कि हम क्वालिटी नहीं देखते, मतलब हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं पर उसका रिवीजन नहीं करते। तो आपको ऐसा करना है इस टाइम कि आप जितना आपने पढ़ा है उसी पर फोकस करिए, उसी को रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। अब क्वांटिटी मत ध्यान दीजिए हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो तो हम सिलेबस कंप्लीट करें, या फिर ये थ्योरी रहेगी या टॉपिक रहेगा, ये चैप्टर रहेगा तो उसको कंप्लीट करें। तो क्वांटिटी बिल्कुल ना चाहिए, बस क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, अगर आपका सिलेबस जो है 50% कंप्लीट है तो आप 50% को सिलेबस को ही तैयार कर लीजिए। अगर 50% सिलेबस भी तैयार होगा तो आपके 300 से 400 नंबर आ जाएंगे, और 300 से 400 नंबर आ गए तो फैमिली थोड़ा सा सपोर्ट कर देती है अगली बार प्रिपरेशन के लिए। अगर आपके नंबर बहुत कम आ जाएंगे, अब और चक्कर में पड़ेंगे सिलेबस कंप्लीट कर लें, तो सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में जो आपका 50% तैयार है वो भी रह जाएगा। तो अगर आप रिवीजन ना करें तो आप जितना तैयार है उसको रिवीजन कर लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट एनालाइज करिए, तो आपको जो है इतने नंबर लाइए कम से कम कि इतने नंबर आ जाए तो फैमिली थोड़ा सा फिर से हमें सपोर्ट कर दे अगली बार प्रिपरेशन के लिए। तो आप ऐसा करिए, 300 से 350 नंबर कम से कम आपके आ जाएंगे। 50% सिलेबस तैयार है, उसका रिवीजन कर लेंगे, मॉक टेस्ट दे लेंगे, मॉक टेस्ट के एनालाइज कर लेंगे। तो ये था हमारा सारे स्ट्रेटजी। इस सारे स्ट्रेटजी को आप अच्छे से फॉलो करिए और जो है अच्छे से पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए। मॉक टेस्ट जो है आप 2 से 5 वाले टाइम में दीजिए और खुद को मोटिवेट रखिए, दूसरे से कंपेयर ना करिए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे ध्यान ना दीजिए। सारे ये स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। और गाइस, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन में हमारा डाउट आ रहा है, जो क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है, बस उस डाउट को जाके उस थ्योरी से क्लियर कर ले। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के बजाय बस उस थ्योरी को जाके क्लियर करना है, ताकि वो क्वेश्चन हमसे अच्छे से सॉल्व हो जाए और सारे कॉन्सेप्ट वहाँ के क्लियर हो जाए। इस तरह से आप करेंगे तो आपको जो है कम टाइम में चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा तैयार हो जाएंगे, आप और अच्छा कर पाएंगे। तो ये थे हमारे 15 दिन के स्ट्रेटजी। आपको यहाँ पे 15 दिन में क्या करना है तो आप अच्छे से सब स्ट्रिक्टली फॉलो करें, अब वहाँ पे एग्जाम में और अच्छा कर पाएंगे।